Assalamualaikum and welcome to the Saqlain Mushtaq Show powered by Shahtaj Cooking Oil and Banaspati. मैं हूँ रोहान अदीम. I am joined by none other than the pioneer of the दूसरा, the legend, Saqlain Mushtaq himself, sir. Assalamualaikum, welcome back. कैसे हैं आप? ठीक ठाक, all good. It is again a beautiful afternoon. We are here in Islamabad, all set to bring to you another fun episode of this chat, and we are once again joined by the curious cricket fans of Pakistan. Guys, welcome back. Thank you so much for being here. And let's kick start this episode. ये थोड़ा different है सर. आज मैं ज़रा different सवाल लाई हूँ. चलें जी, तैयार हैं हम. तैयार है क्योंकि as a cricketer, you know, आपको हमने बहुत देखा है, खेलते हुए देखा है, फिर coaching करते हुए देखा है, फिर on television as an expert देखा है. But not many people know about the person that Saqlain Mushtaq is. Who is Saqlain Mushtaq? If you could go back in time and tell us a little bit about the young boy Saqlain. You know, he had his dreams, he had you know, perhaps other likes outside of cricket. क्या शौक थे आपके उस टाइम पे, you know, being a young teen? जब मैं छोटा था काफ़ी शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था. जिस जगह में पैदा हुआ किला गुजर सिंह, वहाँ पे शरारत किए बगैर कोई बच्चा जो है वो क्या कहते हैं उसको, परवान नहीं चढ़ सकता, यानी वो जवान नहीं हो सकता. तो बहुत ज़्यादा शरारती था. किस तरह की शरारतें करते थे? हर किस्म की. बहुत सारी गेम खेलते थे. दरवाजे खटखटा के भाग जाना, कोई नीचे आया उसके ऊपर पानी फेंक देना. हमारे घर की बैक साइड पे एक बहुत बड़ा घर था जो टूटा हुआ था, उसको हम अहाता कहते थे. वहाँ पे पूरे इलाके की जो है ना, जब शादी होती थी तो जो बावर्ची होते थे वो खाना पकाते थे. कुकड़ रोस्ट करते सन. असी कुंडी पा के तो कुकड़ नू जड़ा रोस्ट किया होंदा सी उन्नू हम लोग उसको उठा लेते थे छत के ऊपर से. तो इस तरह की भी हरकतें हमने बहुत सारी की. अगर कोई सोया होता था उस ज़माने में, हमारे ज़माने में कोई गली में भी सोते थे, छत पे भी सोते थे. गली में अगर कोई सोया हुआ तो उसकी रात को चारपाई उठा के साथ वाली गली में रख के आ जाते थे. तो बहुत सारी ऐसी शरारतें की हुई थी हमने, और बहुत सारी गेम्स भी खेलते थे. बांदर किला, जिससे दुश्मनी होती थी उसको गेम में लेके आते थे, वो एक किला ठोक देते थे, जूतियाँ साथ में होती थी, तो जिससे हमने बदला लेना होता था. जानबूझ के उसको उसकी बारी उसकी आ जाती थी, घेरा डाल के उसकी जूतियों से कुटाई लगाते थे. बहुत सारी अजीब किस्म की हरकतें करते थे. बहरहाल एनीवे, तो इस तरह का स्टार्ट था. फिर क्रिकेट में चले गए, जुनून की हद तक उधर ही निकल गए. तो आपका क्योंकि बचपन भी ऐसे एक केओटिक फन नेबरहुड में गुजरा, आपके बच्चों की का चाइल्डहुड और उनकी शरारतें बड़ी डिफरेंट हुई होंगी आपसे, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो टाइम उनका गुजरा है वो मुल्क से बाहर गुजरा. तो उन्होंने किस तरह की शरारतें पहले हम लोग कहते थे, जब मॉडल टाउन में हम मैच खेलने जाते थे तो हम थे किला गुजर सिंह वाले, उधर जाते थे तो कहते यार ये बर्गर बच्चे हैं. उस टाइम पे भी आप बर्गर? जी, नहीं, वो हम नहीं. अच्छा. मॉडल टाउन के साथ मैच हो गया या कहीं बाग जिना में खेलने चले गए तो हम कहते थे यार ये बर्गर बच्चे हैं. तो मुझे याद है कॉलेज का मैच था. एक दफ़ा मैं एमयू कॉलेज में था और गवर्नमेंट कॉलेज से मैच था, तो टूर्नामेंट का इंटर कॉलेज मैच था. जब गवर्नमेंट कॉलेज वाला प्लेयर चौका या छक्का मारता था तो वो सारे तालियां मारते थे और कहते थे रावियन. तो वो क्योंकि वो रावियंस कहलाते हैं. जब हमारी बारी आती थी, हम चौका छक्का मारते थे, तो हमारे भी लोग जो स्टूडेंट्स थे वो आके हमें चेयर कर रहे थे, बैक कर रहे होते थे, तो वो आवाज़ लगाते थे टाटियन, क्योंकि हम लोग एमयू कॉलेज के थे. तो हम लोग वही टाटों पे बैठने वाले और वो. तो खैर हमें वो हम दूसरों को बर्गर कहते थे. अब मेरे बच्चों को बर्गर कहते हैं क्योंकि उनका बिल्कुल ही लाइफस्टाइल डिफरेंट है. हमने बड़ा रफ एंड टफ और बड़ा यानी क्या कहते हैं उसको, मस्त किस्म का बचपना गुजारा हुआ. और हमारे बच्चों ने जो इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड में रहे, तो उनकी सोच जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अपना बचपन उनका बचपन देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है. बहुत कॉन्ट्रास्ट है वहाँ की अपब्रिंगिंग में और वहाँ की पूरा लाइफस्टाइल ही, पूरा कल्चर ही. बिल्कुल. जैसे अब मेरी छोटी बेटी है, वो मुझे जब भी मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ और अगर मसरूफियत की वजह से ऊपर नीचे हो जाती तो वो मुझे आ कहती डैड यू हर्ट माई फीलिंग्स टुडे. मैंने कहा क्यों? कहता यू प्रॉमिस मी एंड you know where were you, I was waiting for you for the whole day. तो वो अपनी फीलिंग्स भी बता रही होती हैं, तो हमें पता ही कुछ नहीं होता था. हमारे वाले साहब आते थे, हम खामोशी से बैठ जाते थे. उन्होंने जो कहा बस हमने आमन्ना सदखना. और हमारे बच्चे जो हैं, एक दफ़ा मुझे याद है मैं और मेरी वाइफ हम लोग लेस्टर से लंदन आ रहे थे, तो हमारी थोड़ी सी ऐसी खिटपिट हो गई, हस्बैंड एंड वाइफ. तो मेरी जो बड़ी बेटी है जो शादाब की, जिससे शादी हुई, मलाइका, वो कह रहे हैं कि गाइस हैंग ऑन, किड्स आर सिटिंग इन द बैक, बिहेव योरसेल्फ. तो बच्चे हमें बता रहे होते थे, हम कहते थे यार थोड़ा सा देख के, क्योंकि ये बच्चे जो हैं सब कुछ सुन भी रहे हैं, नोट कर रहे हैं.
तो इनका बचपन या इनकी जो सोच अप्रोच है वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल साहब। और अब तो क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू मतलब इतनी अवेयरनेस है अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड ग्रोइंग अप इन इंग्लैंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो मच क्लोजर टू स्पोर्ट्स एंड एक्सेस टू दीज फैसिलिटीज़। जो वहाँ पे जब मैंने अपना टाइम वहाँ गुजारा, मुझे ये चीज़ वहाँ की बहुत डिफरेंट लगी यहाँ से कि स्पोर्ट्स का एक्सेस ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए बहुत उन्होंने एक आसान भी बनाया हुआ है। और हर जगह पे आपको हर तरह का, नॉट ओनली क्रिकेट ऑफ कोर्स, वो तो क्रेजी हैं ही क्रिकेट के वहाँ पे, लेकिन और भी स्पोर्ट्स अगर आपने आई खेलने थिंक स्कूल में ही उनके पीई होता है Yeah. और एवरी डे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। आप कर रहे होते हैं, ताइक्वांडो कर रहे होते हैं बच्चे बच्चियाँ, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी टेनिस है, बहुत बिल्कुल सारी है। एक्टिविटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं है, हमें देखना चाहिए क्योंकि हदीस का मफहूम भी है, हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड, तो गोरा कहते ही कहता है। हदीस का मफहूम है अगर आपका जिस्म मजबूत है आपका ईमान मजबूत है, तो वाह। हमें बच्चों के लिए देखना चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल एनीवे इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और आप अपनी एकेडमी के थ्रू इतना ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं, तो यंग माइंड्स को ज़रूर आप नरिश करेंगे। बट ऑन द टॉपिक ऑफ शादाब, क्योंकि आपने भी मेंशन किया है, हाउ हैज़ हिज जिसे कहते हैं ना एक जो साथ है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन टू पीपल गेट मैरिड वो फैमिलीज़ की भी एक मैरिज होती है आपस में। हाउ हैज़ दैट बिन शादाब के लिए, यू नो, कमिंग इनटू दिस फैमिली एंड गेटिंग टू नो एवरीबडी as people? देखिए, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया जब ज़ाहिर है उसकी वालदा की तरफ से रिश्ता आया। मैं तो हिल गया एकदम ही। मैंने कहा यार ये कहाँ से। फिर मेरी वाइफ ने बताया कि एक सीरीज़ थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लाहौर में, तो वहाँ पे मेरी फैमिली भी थी और इनके पेरेंट्स भी गए हुए थे। तो वहाँ पे इनकी वालदा ने देखा मेरी बेटी को बॉक्स में, वो मैच देखने के लिए आए हुए थे। तो उसके बाद फिर जब रिश्ता आया तो डायरेक्ट मेरे से बात नहीं की, मेरी वाइफ से की। मेरी वाइफ डरती रही, उन्होंने मुझे तकरीबन 3-4 हफ्तों के बाद बात की। एनीवे उसको मैंने देखा तो हुआ था। क्या पहला क्या आपके माइंड में रिएक्शन था या थॉट थी? मेरे तो पहले नो था, टू बी अच्छा। ऑनेस्ट। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा नहीं। कहने लगी नहीं देख लो, अब उनके पेरेंट्स को मिल लो। तो वो इसरार भी कर रहे थे, मिलना भी चाह रहे थे, ख़ास तौर पे वालदा। तो जब मैंने उनको बुलाया, ज़ाहिर है वो आना चाह रहे थे। हमने एक घर मूव किया था इधर इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा भी हम आपको मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है कोई घर आना चाह रहा है, मेहमान है, तो आप इनकार नहीं कर सकते। और मुझे पता था ये किस वजह से आना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आ जाए। मगर उनकी वालदा को जब मैंने देखा और उनकी जो बातें सुनी, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा। हाँ, वालदा ने कहा देखो बादशाह हो फ़कीर हो, उसकी बेटी हो, शादी तो करनी है, ये चीज़ तो डन है। एक दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने ये कहा है कि लड़की आपने देखनी है कुछ भी हो जाए, तो मैं अपनी वालदा की चॉइस पे जाऊंगा। हालांकि बीइंग ए क्रिकेटर मुझे पता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बिल्कुल होती है। हम खुद चूज़ कर सकते हैं। मगर उसने कहा था कि मेरी जो है वालदा पिक करेंगी। दूसरा उसने कहा था कि मेरी जो वाइफ हो वो नमाजी हो और पूरा पर्दा करती हो। तो उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी बेटी के अंदर थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये कहा। फिर मेरा इसी चीज़ पे जो है ना मेरा ज़हन एकदम चेंज हुआ। फिर मैंने कहा चलो मुझे अपनी बेटी से पूछना है, फिर आपको पूरे ख़ानदान को मिलना है। तो आई थिंक एक हफ़्ते के बाद, एक हफ़्ता भी नहीं बल्कि 3-4 दिनों के बाद हम उनके घर गए। मेरी बेटी ने कहा कि आई वांट टू हैव अ लिटिल चैट विद द बॉय, मैं उसको देखना चाहूँगी। डिड शी नो ऑफ शादाब नहीं, बिफोर? बिल्कुल और बिल्कुल क्रिकेट नहीं। फॉलो करती थी? हाँ, क्रिकेट देखती थी, उसको पता था, बट कभी भी ऐसे दुआ सलाम भी नहीं, कुछ ना कभी इंट्रैक्शन हुई, कभी अच्छा। ऐसा नहीं था। बट मेरी बेटी ने कहा कि आई वांट टू हैव अ लिटिल चैट विद हिम, कुछ सवाल पूछना चाहूँगी उससे, मिलना चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम इन्हीं के घर गए, उधर ही साथ वाले कमरे में बिठा दिया। 10-15 मिनट तक जो है वो बैठे रहे और कोई बात भी नहीं की। मैंने कहा क्या बच्चा आप क्या कह रहे हो? आप कहने लगे हमने दुआ सलाम किया, बैठ के कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कहती अब उन्होंने, मेरी बेटी ने गेंद जो है वो हमारे कोर्ट में डाल दी, कहती इट्स एंटायरली अप टू यू, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मुझे तो शादी आपने करनी है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या कहूँ। बहरहाल फिर मैंने अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ उनसे पूछा, वाइफ से पूछा। मैंने कहा बच्ची तो ये कह रही है, आप क्या कहते हैं? तो हमने कहा ठीक है, फादर इन लॉ की भी राय आई, वाइफ की भी आई, उनकी भी आई। मैंने कहा देखो शादाब को मैं जानता हूँ, 5 वक्त का नमाजी है, अच्छा है, हम्बल है, ओबियसली अच्छा क्रिकेटर भी था, गुड लुकिंग भी है, था कि बल्कि है। तो मैंने कहा मैंने उसको 1 साल ऑब्ज़र्व किया है, देखा है उसको,
ख़ानदान बहुत सिंपल है, सादा है। वालदा बहुत क्यूट सी थी, बहुत सिंपल। और मुझे अपनी वालदा की याद आई, मैंने कहा मेरी वालदा भी ऐसी थी। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि ये बॉक्सेस काफ़ी सारे टिक कर रहे हैं। टिक हो गए। तो फिर बेटी को क्या कहेंगे, बेटी ने कहा आप जो कहेंगी फिर हम, आप जो कहेंगे। तो इस तरह फिर 2 दिन के बाद एंगेजमेंट हुई और हफ्ते 10 दिन के बाद निकाह हुआ। निकाह मैंने ख़ुद पढ़ाया। उस दिन पूरे माशाल्लाह। पाकिस्तान में लाइट गई हुई थी उसी दिन जब निकाह हुआ और फिर 12-13 दिन के बाद जो है प्रॉपर शादी हो गई। बिल्कुल सिंपल सादगी के साथ जो है शादी हो गई। माशाल्लाह, दैट्स सच अ स्वीट स्टोरी। और एक आपने अपने पर्सपेक्टिव से पहली दफ़ा मेरे ख्याल शेयर की है, जी, तो थैंक जी। यू सो मच। और बड़ा अच्छा लगता है जब जिनको हम देखते हैं टीवी पे खेलते हुए, चाहे आप हो शादाब हो, उनकी वो बातें और एक्सपीरियंसेस जो बड़े पर्सनल होते हैं, जो लोगों को नहीं इतना पता होता है। आई एम श्योर पीपल, बिकॉज इतने माशाल्लाह फैंस तो हैं शादाब खान के, तो उनको अच्छा लगा होगा सुन के। अगर हमारे क्रिकेट फैंस भी यहाँ पे अगर कुछ ऐड करना चाहे, बिकॉज वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ फैमिली, you know, it's such a beautiful thing and it does keep you grounded, right? I mean, as a cricketer, जब आप पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, family is that one thing that really like keeps you humbled. आपका कोई सवाल हो सकलैन भाई से? एक वीडियो थी जिसका आई थिंक एज अ फैन सकलैन भाई का बड़ा जो पर्सपेक्टिव था मेरे जेल में, या जब पर्सनैलिटी बड़ी चेंज हुई थी, क्योंकि ऑलवेज ऑन द क्रिकेट फील्ड हमने इनको देखा तो वो बड़े एग्रेसिव थे हमेशा, यू नो, एट द ओपोनेंट। उसके बाद जब इन्होंने अपने लाइफ में इस्लाम की तरफ गए तो वो एज हम तरह मौलवियों से थोड़ा ज़्यादा दूर ही भागते। लेकिन एक इनकी वीडियो आई थी इनकी बेटी के साथ, उस पर अगर ये कमेंट करें जिसमें वो बेटी छोटी सी है, इनका मेकअप करिए, एंड आई वाज रियली शॉक्ड टू सी दैट साइड। मैं कहा यार ये क्रिकेटर्स की ये साइड भी है, और ही वाज सो मतलब कि जेनरस के उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर की, और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बारे में सर बहुत beautiful, sweet video. यू एंड योर डॉटर। देखो शायद उस वक्त ना कोविड-19 चल रहा था और लोगों की ज़िंदगी बहुत जो है ना टफ सिचुएशन से चल रही थी। और क्योंकि मैं बड़ा अरसा इंग्लैंड में रहा, 18-19 साल, तो उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही था। तो फिर भी पाकिस्तान में तो खुले घर होते हैं, इंग्लैंड में तो बहुत ही छोटे घर, और जब विंटर आ जाए आप घर के अंदर हो तो आपको तो डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पता चल रही थी कि बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए, कई ऐसी रिश्ते नाते टूट गए। तो फिर लोगों मैसेज देना शुरू कर दिया कि मैसेज दें आप किस तरह आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कोविड की वजह से नहीं था, मैं वैसे भी घर के अंदर जब होता हूँ, मेरे 2 काम हैं जब से मैं इस दीन के रास्ते पे चला हूँ, मस्जिद, क्रिकेट ग्राउंड, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना और फैमिली के साथ टाइम गुजारना। और मैं दोस्तों को काफ़ी हद तक काट देता हूँ, बाहर जाना बंद कर देता हूँ जब मैं आ जाता हूँ, क्योंकि वैसे ही हम लोग बाहर इतना होते हैं तो दोस्तों को बहुत टाइम दे देते हैं, तो मैं काट देता हूँ सबको। जब मैं घर आ जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ इतना अटैच हो जाता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यू विल बी शॉक्ड कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मैं जैसे मेरी छोटी बेटी, उसने मुझे उस दिन कहा कोविड की सिचुएशन में कि अब्बा मुझे खेलना है। मैंने कहा क्या खेलना है? फिर मैंने मेकअप करना है। मैंने कहा कर लो बेटा। मैं लेट गया, उसने सारा मेकअप किया, फिर एक विग लेके आई हुई थी पता नहीं कहाँ से, पिंक कलर की, वो विग पहना दी। तो फिर मेरी जो बड़ी बेटी है उसने वीडियो क्लिप बनाया। तो ऐसे ही मजाक में मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को भेजूँगा कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान में भी। तो एक छोटा सा क्लिप बनाया जिसमें मैंने कहा है गाइस आई एम सकलैन मुश्ताक विद माय लिटिल प्रिंसेस। इसने मुझे अभी ये सारा मेकअप किया है, वी आर रियली गुड टाइम, लाइक 2-3 घंटे हमने खेला है। मेरा जो लुक है वो बताओ कैसा लग रहा है। और अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हैं कोविड में तो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग द कोविड। तो इस तरह की जो है ना वो बना के, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरी जो बेटी है छोटी वाली, उसने जनाब ट्विटर पे लगाया और उसको पूरा वायरल हो गया जनाब। तो वो तो एक इंसिडेंट है, मैं बहुत सारे ऐसे करता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे करता रहता हूँ। बिल्कुल। तो आई एन्जॉय माई टाइम विद माई फैमिली, ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ। बेटा भी बहुत क्लोज़ है, बट जो सबसे छोटी वाली है वो डाका मार जाती है सबके हक पे और वो बीच में आ जाती है। आजकल वो कोई ना कोई नया डायलॉग लेके आती है और छेड़खानी करती रहती है मेरे साथ। Beautiful. तो अगर मैं कोई बात करता हूँ तो अब आजकल कहती है यू हैविंग अ लाफ। मैंने कहा क्या मतलब? You having a laugh? You having a laugh? वो कोई ना कोई लेके आ जाती है डायलॉग। तो Cute. गेम भी वही क्रिएट करती है। और एक दिन मैं बैठा हुआ था ऐसे,
तो उसने तस्वीर बनाई, कार्टून बनाया, इतना बड़ा पेट, टोपी, दाढ़ी रख के, कहने अब्बा तुम ये ऐसे लग रहे हो। तो मुझे छेड़ती रहती है कि आपको वेट लूज़ करना है, खाना अच्छा खाओ। एक दफ़ा तो Sweet. मेरे पीछे पड़ गई। मेरा ख्याल है क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, इसको इधर ही छोड़। चले मैं अगले पे ही आने लगी हाँ, थी। जी। अच्छा, आप अभी ये बात कर रहे थे कि डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग टाइम। ऑफ कोर्स कोविड में, लॉकडाउन में तो हम सभी बहुत बोर हो रहे थे, बट बैक व्हेन यू वर अ क्रिकेटर, व्हेन यू हैड दैट होल लाइफ जिसमें आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपकी बहुत स्केड्यूलिंग आई एम श्योर बहुत हेक्टिक होती होगी, बट व्हाट वुड यू डू बैक देन ऑन अ डे ऑफ, जब कोई मैच नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल छुट्टी का दिन है, तब आप क्या करते थे? छुट्टी कैसे मनाते तो थे? हमारे ज़माने में ये होता था, पूल चले गए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली, योगा कर ली, दोस्तों के साथ बैठ के कार्ड्स खेल लिए, खिलाड़ियों ने अच्छा। कुछ शॉपिंग कर ली, घूमना फिरना थोड़ा वर यू हो गया। फॉन्ड ऑफ शॉपिंग? अर्ली डेज में था, जब थोड़ा सा छिछोरा था। क्या आपको नहीं, किस ऐसी- तरह के नहीं, बस पसंद थी कपड़ों का shopping? शौक था, घूमने फिरने का शौक था। 2003-4 से जब से बच्चा है तो बच्चों के साथ अब बच्चों के शौक। हाँ, अब बच्चों ने कहा जी हमने थीम पार्क जाना है, उधर चले गए, कभी कार्टून कैरेक्टर्स और ये और वो। Yeah. कभी हम लोग चले गए, मोटर होम लिया, वहाँ उस पर निकल गए। जो बच्चों ने कहा बस अपनी सारी ख्वाहिशें बच्चों के लिए छोड़ दी, जो उन्होंने कहा बस उन्हीं के साथ एंजॉय किया। अर्ली डेज़ में हमारा अपना होता था, जब बच्चे पैदा हो गए उसके बाद से, और मैं हमेशा अपनी फैमिली को साथ लेके गया। तो उसमें जो है शादी से पहले बस यही था, खाना, शॉपिंग, स्विमिंग, लड़कों के साथ ताश खेल लिया, गपशप लगा ली। शादी हो गई, वाइफ, बच्चे, इन्हीं के साथ जो है सारी तकलीफ। अच्छा, आपको कभी पॉलिटिक्स में हुआ कोई इंटरेस्ट एट एनी टाइम? मेरा यकीन करें कि पॉलिटिक्स को मुझे जो है कभी भी इसने अट्रैक्ट नहीं किया, कभी भी नहीं। एक टाइम पे मैंने सोचा यार कि आई थिंक इस खिदमत खल्क है, आना चाहिए, बट कभी भी इस तरफ मैं आया नहीं, कभी सोचा नहीं पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। और अगर आप क्रिकेटर ना होते उस टाइम पे, क्या और आपका लाइन ऑफ वर्क आपको नज़र आता था, और क्या पढ़ाई आप कर रहे थे? You'll be amazed. I wasn't a bad student. मैं अच्छा स्टूडेंट था, बट मैं क्रिकेट की वजह से टाइम नहीं दे पाया। मैंने अपनी जो डिग्री कहते हैं ना, BA ये 14 जो है डिग्री होती है, फाइनल एग्जाम दे रहा था, मेरा PIA में नाम आ गया तो मैं उधर चला गया। मैं 2-3 महीने टिका के पढ़ता था, मैं B ग्रेड तक ले जाता था। अगर मैं पूरा साल पढ़ता तो A ग्रेड ले जाता, बट क्रिकेट की वजह से नहीं कर पाया। बट मैं आई वॉज वेल प्लान। अच्छा। मैंने जैसे ही मैट्रिक किया, मैंने टाइप शॉर्ट हैंड सीखी। अच्छा। उस ज़माने में स्टेनो टाइपिस्ट होते थे, तो मुझे शॉर्ट हैंड आती थी, जिसने मुझे हेल्प की। जब मैंने FA के एग्ज़ाम देने थे तो आउटलाइंस में लिख लेता था, चीटिंग करने में किसी को पता ही नहीं चलता था, वो उसने कीड़े मकोड़े डाले हुए, मगर उसमें सारे जो है ना वो जवाबात होते थे, आउटलाइंस मिल जाती थी कि आपको उसको डिकोड कैसे करना है। तो मैं स्टेनो टाइपिस्ट था। फिर मुझे एक टाइम पे लगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब्स तो मिल नहीं रही हैं। क्रिकेट तो मैं खेल रहा था, फुली फोकस अच्छा, था। उस टाइम पे भी यही हाँ। नौजवान की जो वरीज थी वो यही थी कि बिल्कुल, नौकरी नहीं बिल्कुल। मिलनी। मेरे भाई ने MBA की, उसको जॉब भी नहीं थी। एक ने MA इकोनॉमिक्स किया, उसके पास भी जॉब कोई नहीं थी। कहीं मिली तो कोई इतनी अच्छी जॉब्स नहीं थी। हाँ। तो मैंने कहा अगर मैं ये स्टेनो टाइपिस्ट बनूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ और करता हूँ। तो फिर मुझे एक टाइम पे जब मैं क्रिकेट से मायूस हुआ, ये भी आया हालात, तो मैं मोटर मैकेनिक के काम पे चला गया। वाओ। मैंने कहा इधर ज़्यादा पैसे हैं तो ये कम से कम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकता हूँ। तो मैंने तकरीबन कोई 1 हफ़्ता मोटर मैकेनिक का काम किया। फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन पार्ट टाइम में इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखा, जिसमें फ्रिज, AC, ये वो सारा कुछ। हमारी ग्राउंड के सामने ही एक टेक्निकल कॉलेज था, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। मैंने कहा साथ में ये भी कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो मैं थोड़ा सा अपना फ्यूचर बनाने में इधर भी था। ना खेलता तो हो सकता है इधर कहीं निकल गया होता। नहीं, लेकिन आपकी फैमिली की उस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी? कोई इतनी प्रेशर अच्छी था कि, क्योंकि उस टाइम पे आई एम श्योर मैच फीस जो होती होगी बहुत ही मिनिमल सी होती होगी। पाकिस्तान से जब मैंने पहला मैच खेला तो मुझे 7,000 रुपये मिले एक मैच के, 1 डे के। और टेस्ट मैच के मेरा ख्याल है 10-11 हज़ार रुपये थे। तो उस ज़माने में अगर आप देखो, पैसा सारा 2004-05 के बाद आया। तो उस ज़माने में पैसा इतना नहीं था, बट ये था आपको नाम मिलता था, जॉब पक्की मिल जाती थी, ये तो है। जॉब अच्छी मिल जाती थी। फिर आप इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ से आप अर्न कर लेते थे। एनीवे, तो ये ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं वेल प्रिपेयर्ड था कि अगर ना गया क्रिकेट में तो मेरे पास कुछ ऐसा था। हैंडी स्किल्स होने चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल। ज़बरदस्त। चलें, आपके पास सवाल है तो ऐड करें। आपका भी कोई रोटी गैंग था? तो हमारा खाबा गैंग था हम लोग आराम से
5-6 लड़के आराम से एक पूरा बकरा खा जाते थे, जैसे शोएब अख्तर हो गया, अज़हर, यूसुफ, माई सेल्फ, अफरीदी। एक बकरा सामने रख दो, हम लोग खा जाते थे। बट हमने इतना, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इतना खपरोला नहीं डालते थे तो हम लोग एक बकरा आराम से तबाही मचा देते थे तो हमारा खाबा गैंग था। Zabardast. Chale, thank you so much, Thank you. sir, Thank you. for all of that wonderful, your memories and sharing your life with us. And thank you so much for watching yet another episode of the Saqlain Mushtaq Show, powered by Shahtaj Cooking Oil and Banas.